अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हम अपलोड कर चुके हैं। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर अगर ये हमारे पास लेट एक्स इक्वल टू दिस वन, तो log ऑफ टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ऑफ एक्स इक्वल टू log ऑफ, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 27.98 होल रेज़ टू पावर, ये क्यूब रूट है तो इसका पावर 1/3, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 28.73 और होल रेज़ टू पावर 1/2। अगर log की प्रॉपर्टी को हम यूजिंग प्रॉपर्टी, तो यूजिंग पावर रूल, तो पावर रूल का हम पावर रूल नहीं बल्कि कोशेंट रूल, क्योंकि m log ऑफ m डिवाइडेड बाय n इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n हमारे पास होता है। तो यहाँ पर हम इसको फिर इस तरीके से लिख सकते हैं log ऑफ 27.98 होल रेज़ टू पावर 1/3 माइनस log ऑफ 28.73 होल रेज़ टू पावर 1/2 यूजिंग पावर रूल। यहाँ पर अब यूजिंग पावर रूल का हम यूज़ कर लेते हैं। पावर रूल यानी पावर पीछे आ जाएगा, तो 1/3 इंटू log ऑफ 27.98 माइनस यहाँ पर भी 1/2 log ऑफ 28.73। यहाँ पर अगर आप करेक्टरिस्टिक को देख लें तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक आपके पास है 1 और यहाँ पर करेक्टरिस्टिक है 1। तो log टेबल में हम 27 के आगे 9 के नीचे इसको देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4456, और 8 के नीचे देखेंगे तो ये हमारे पास 13 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास 1 पॉइंट करेक्टरिस्टिक हमने ऐड कर दिया, और यहाँ पर इसका जो मेंटीसा आएगा 44 और 69 इसमें ये ऐड करेंगे तो इतना ये हमारे पास हो जाएगा -1/2। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक को ऐड कर लेते हैं। देखिए मेंटीसा हमारे पास 28 के आगे 7 के नीचे आप देखेंगे तो ये आपके पास 0.4579, और इसमें 5 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 4584 आपके पास आ जाएगा। अब इस पर को हम डिवाइड कर लेते हैं। अगर 1/3 पर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4823, और इसको 2 पर डिवाइड कर लें तो ये आपके पास 0.7292, और माइनस करेंगे तो ये आपके पास ग्रेटर है, ये स्मॉल है तो ये नेगेटिव में आएगा, और अगर मेंटीसा ये आपके पास नेगेटिव में आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, तो इसको हम प्लस में करेंगे। तो प्लस में करने के लिए यहाँ पर हम -1 + 1 इसमें करेंगे और -0.2469, तो ये हमारे पास हो जाएगा। -1 को इसी तरह लिख लेंगे और 1 से इसको 1.00 और इसमें से 0.2469, ये आप करेंगे 1 और ये आपके पास 9 में से 6 3 और 5 और ये आपके पास ये आ जाएगा 7531। तो यहाँ पे चूँकि अब आपके पास इसका आप लेंगे एंटी लॉग, तो एंटी लॉग आपके पास यहाँ पर लेंगे तो लॉग तो x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.7531। तो यहाँ पर चूँकि करेक्टरिस्टिक आपके पास है -1, तो एंटी लॉग टेबल में 75 के आगे और 3 के नीचे आप देखेंगे तो ये आपके पास 5662 आएगा, 1 इसमें और 1 के नीचे 1 ही होगा मीन डिफरेंस टेबल में, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 563, यहाँ पर 5663, ये आपके पास इस तरह आएगा यानी 5663, और नेगेटिव है तो यहाँ पर आप इसको आपने प्लेस करना है, तो इतना ये 0.5663 लोकेट करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट को लोकेट करने के लिए करेक्टरिस्टिक को पुट करेंगे। अगले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 5वें को पर अगले पार्ट को हम लिख लेते हैं लेट x इक्वल टू दिस वन, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ, इसको हम इस तरह 129.4 होल रेज़ टू पावर 1/7 लिख सकते हैं, और नीचे 27.37 होल रेज़ टू पावर, यहाँ पर क्यूब रूट है
तो इसको 1/3 यूजिंग, तो कौन सा रूल यहाँ पर हम यूजिंग कोशेंट रूल ऑफ लोगरिथम। तो कोशेंट रूल log ऑफ m डिवाइडेड बाई n इक्वल टू log ऑफ n माइनस log ऑफ n हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर 27.37 होल रेज़ टू द पावर 1/3 यूजिंग पावर रूल। यहाँ पर अगर आप यूजिंग पावर रूल को अगर आप यूज़ कर लें तो हमारे पास पावर पहले आ जाएगा 1/7 log ऑफ 29.4 माइनस 1/3 को आगे लेकर आएंगे तो log ऑफ 27.37। तो इस तरह अब आप करेक्टरिस्टिक यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 यानी इसका करेक्टरिस्टिक 2 और यहाँ पर 1 इसका हो जाएगा करेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पर लॉग टेबल में आप 129 के आगे देखेंगे 12 के आगे 9 के नीचे और फिर मीन डिफरेंस टेबल में 4 के नीचे, तो ये आपके पास 1106 आएगा और 4 के नीचे आपके पास हो जाएगा 14 मीन डिफरेंस टेबल में। तो इस तरह कर से ये आपके पास 1120 आ जाएगा माइनस 1/3। करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है तो 1 पॉइंट, और यहाँ पर आप देखेंगे log ऑफ 27 के आगे यानी 27 के आगे और 3 के नीचे और फिर 7 के नीचे आप छोटे टेबल में देखेंगे तो 43 आपके पास आएगा 62 और उसमें 11 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 4373 हमारे पास हो जाएगा। इसको अगर 7 पर आप डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर अगर इसको आप डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा, तो यहाँ पर अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास 0.33017 माइनस, और ये यहाँ से आएगा अगर 3 पर डिवाइड करेंगे तो 0.4791 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से नेगेटिव नंबर आएगा आपके पास, मेंटीसा नेगेटिव में आएगा। तो ये आपके पास मेंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, उसको पॉजिटिव में करने के लिए +1 और -1 करेंगे हम, -1 +1 और ये माइनस 0.1774 और 1 से ये नंबर बहुत छोटा है, अगर ये माइनस करेंगे तो ये आपके पास करेक्टरिस्टिक में इस चलो -1 तो ये आपके पास आ जाएगा +0 पॉइंट, ये आपके पास इससे जो नंबर आएगा 8226 और करेक्टरिस्टिक इसमें ऐड कर लेते हैं तो -0.826। अब इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग लेंगे तो लॉग कैंसिल, तो x इक्वल टू एंटी लॉग 1.8226 और इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास है h इक्वल टू -1 है। तो 82 के आगे आपने 26 के नीचे देखना है, 2 के नीचे देखना है, 82 के आगे 2 के नीचे तो 6637 और छोटे टेबल में 6 के नीचे देखेंगे तो 9 उसमें से 8 करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 6646 और चूँकि करेक्टरिस्टिक आपके पास नेगेटिव है तो यहाँ पर इसको आप पॉइंट को पुट करेंगे, इसको डेसिमल को लोकेट करने के लिए यहाँ पर आप करेक्टरिस्टिक को इस तरीके से पुट करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जो छठा पार्ट है एक्सरसाइज नंबर 2.6 में क्वेश्चन 2 का, तो लेट इसको हम कर लेते हैं x इक्वल टू दिस वन, तो log ऑफ x इक्वल टू टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log लेंगे इसका log ऑफ स्क्वायर द रूट 39.24 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हमारे पास क्यू रूट है 1.931 का और यहाँ पर 64.4 यहाँ पर जो रूट की स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 23.91 और यहाँ पर स्क्वायर द रूट। यहाँ पर क्वोशिएंट रूल को पहले लगा देते हैं, तो यूजिंग क्वोशिएंट रूल आपके पास होता है log ऑफ m डिवाइडेड बाई n इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n, यानी ऊपर वाले का log माइनस नीचे वाले का log। यहाँ पर log ऑफ हमारे पास इसको हम पावर में लिख लेते हैं, इसके रूट की वैल्यू हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 1.931 और यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस log ऑफ नीचे वाले, तो इसको भी इसी तरह हम 64.4 इसकी वैल्यू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 23.91 होल रेज़ टू द पावर
इसके अगर पावर ना हो तो हम पावर 1/2 करेंगे, क्योंकि इसके रूट की वैल्यू हमारे पास 1/2। अब यूजिंग पावर रूल, यूजिंग यानी इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो इस पर अगर प्रोडक्ट रूल लगाएं तो log ऑफ दिस 39.24 1/2 प्लस log ऑफ 1.931 1/3 माइनस, ये माइनस है चूँकि, तो इस तरह प्रोडक्ट आगे प्लस में होगा तो ये माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो log ऑफ 64.4 1/4 प्लस log ऑफ 23.91 1/2। अब यूजिंग पावर रूल को यहाँ पर आपने पी प्रोडक्ट रूल के लिए भी हमने लिख दिया, और ये यहाँ पर पावर को POW लिख लेते हैं, या PW यहाँ पर कर लेते हैं पावर रूल कि थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए। तो पावर रूल पावर नीचे आ जाएगा हमारे पास 1/2 log ऑफ 39.24 प्लस 1/3 log ऑफ 1.931 माइनस दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/4 log ऑफ 64.4 1/4 माइनस ये पहले आ जाएगा 1/2 इंटू log ऑफ 23.91। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक इसका हमारे पास है 1 और इसका है 0, और यहाँ पर है 1 और यहाँ पर भी 1। तो यहाँ पर आप 1/2 39 के आगे 2 के नीचे आप देखेंगे तो ये इससे आपके पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो वैल्यू होगी 5933, और उसमें छोटे टेबल 4 के नीचे 4 ही है तो 4 उसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास से यानी 1 पॉइंट ये आ जाएगा 5937 प्लस 1/3 करेक्टरिस्टिक चूँकि 0 है 119 के आगे और 3 के नीचे ये आप देखेंगे तो ये 2856 और 1 के नीचे 2 है तो 2 ऐड करेंगे तो 2858 और 1/4 यहाँ पर करेक्टरिस्टिक 1 है 0.64 के आगे 4 के नीचे आप देखेंगे तो ये 8089 ये आपके पास आ जाएगा इससे। तो ये हमारे पास 8089 और यहाँ पर माइनस ये 1/2 1 हमने ऐड कर यहाँ पर करेक्टरिस्टिक को ऐड कर 23 के आगे और 9 के नीचे आप देखेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा 3784 और नीचे अगले 1 के नीचे 2 होगा तो ऐड करेंगे तो 37 आपके पास 86। अब इन दोनों को अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 पर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.79 ये आपके पास 68 और प्लस इसको 1/3 पर आप 3 पर डिवाइड करेंगे तो 0.0952 और इसको 4 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0.4522 और इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो 0.6893। इन दोनों को ऐड कर ले वहाँ पे नेगेटिव का साइन लग जाएगा तो ये हमारे पास 0.892 और माइनस 1.1415 हमारे पास आ जाएगा। तो इससे करेक्टरिस्टिक चूँकि नेगेटिव में आएगा हमारे पास में डी सब 0.2495। इसको पॉजिटिव में करने के लिए हम 1 और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो इस तरह इससे -1 + 1 -0.2495 तो इससे ये हमारे पास 1 और प्लस ये आ जाएगा इससे 0.7505 और ये इसमें करेक्टरिस्टिक हम ऐड करेंगे तो 1.7505। अब टेकिंग एंटी log ऑफ x तो ये तो x = एंटी log ऑफ 1.7505। यहाँ पर CH चूँकि नेगेटिव में है, अब एंटी log में 75 के आगे 0 के नीचे आप देखेंगे तो 5623 आएगा और 5 के नीचे देखेंगे तो 7 उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर
5630 ये आपके पास आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक चूँकि नेगेटिव में है तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 0.563 डेसिमल पॉइंट को लोकेट करने के लिए यहाँ पर इसको करेक्टरिस्टिक को हम पुट कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट वन है हमारे पास, यहाँ पर 7वां पार्ट है हमारे पास, लेट x इक्वल टू दिस वन। तो टेकिंग log ऑफ साइड log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ 16 होल 3/4, यहाँ पर स्क्वायर द रूट डिवाइडेड बाई, यहाँ पर इसका यानी क्यूब रूट है 53 का। नेक्स्ट इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ यहाँ पर 16 4 जार 64, 64 में 3 ऐड करेंगे तो 67 डिवाइडेड बाई 4, और लिखना चाहें तो पावर 1/2 डिवाइडेड बाई log ऑफ, सॉरी log इसका नहीं लेना, 53 होल रेज़ टू द पावर 1/3। तो अब इसके ऊपर log ऑफ m डिवाइडेड बाई n का फार्मूला हम लगा लेते हैं यूजिंग कौन सा रूल, कोशेंट रूल को आपने यहाँ पर यूज़ करना है। तो कोशेंट रूल होगा log ऑफ न्यूमरेटर 67 डिवाइडेड बाई 4 होल रेज़ टू द पावर 1/2 माइनस log ऑफ 53 होल रेज़ टू द पावर 1/3। यहाँ पर यूजिंग पावर रूल, जहाँ पर हम कर लेते हैं यूजिंग पावर रूल। तो पावर रूल को अगर आप यूज़ कर लें यहाँ पर तो 1/2 हमारे पास पहले आ जाएगा, log ऑफ 67 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/3 इंटू log ऑफ 53। तो यहाँ पर फिर यूजिंग कोशेंट रूल यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो 1/2 अब यहाँ पर ब्रैकेट कर लेते हैं, दोनों के साथ आ जाए 67 माइनस log ऑफ 4 1/3 log ऑफ 53। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक आपके पास 1 है, यहाँ पर करेक्टरिस्टिक 0 है, और यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक है यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ तक आएगा, यहाँ पर भी 1 है। तो 1/2, तो यहाँ पर आप देखेंगे 67 के आगे 0 के नीचे देखेंगे तो ये पॉइंट यानी 8261 इसमें करेक्टरिस्टिक ऐड करेंगे तो हमारे पास 8261 आ जाएगा इस तरह, माइनस log ऑफ यानी 4। तो यहाँ पर अगर हो हमारे पास यानी पॉइंट आगे 0 हम डाल सकते हैं, तो 40 के आगे आप देखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 0 पॉइंट यानी ये 6.6021, और करेक्टरिस्टिक को हमने ऐड कर दिया माइनस 1/3। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक 1 है तो 1.53 के आगे 0 के नीचे आप देखेंगे तो ये आपके पास 7243 आ जाएगा टेबल में। तो इस तरह अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं 1/2। यहाँ पर इसको अगर इससे आप माइनस कर लें तो इससे अगर ये आपने माइनस कर दिया तो ये आपके पास 1.224 माइनस, और इसको अगर आप 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5747। इससे आपके पास आ जाएगा 0.612 माइनस 0.5747। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0373। यहाँ पर इसका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 0.0373। तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक आपका इसके पास क्या है, ये पॉइंट के इस साइड पे होता है तो ये आपके पास 0 है। तो इस तरह अगर 0.3 के आगे आप चेक करेंगे तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा यहाँ पर ये 1089 आएगा, और 3 के आगे देखेंगे तो 1, तो ये आपके पास 1090 हो जाएगा आपके पास यानी 1090। और चूँकि करेक्टरिस्टिक 0 है तो यहाँ पर ये अपनी मीन रेफरेंस पोजीशन पर आ जाएगा, यहाँ पर इसको आप लोकेट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं लेट x इक्वल टू दिस वन। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ न्यूमरेटर हमारे पास 23.98 होल रेज़ टू डिवाइडेड बाई 28.73 होल रेज़ टू पावर 3
यूजिंग यहाँ पर आपने कोशेंट रूल का यूज़ करना है, log ऑफ m डिवाइडेड बाई n का इक्वल टू log ऑफ n माइनस log ऑफ n, तो log ऑफ 27.98 होल रेज़ टू द पावर 2 माइनस log ऑफ 28.73 होल रेज़ टू द पावर 3 यूजिंग पावर रूल यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो पावर 2 पहले आ जाएगा, log ऑफ 27.98 माइनस 3 इंटू log ऑफ 28.73। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा करेक्टरिस्टिक इसका 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 2 इंटू यहाँ पर इसको 2 पॉइंट यानी 1.27 के आगे और 98 के नीचे आप देखेंगे तो ये 9 के नीचे तो 0.4456 और 8 के नीचे देंगे तो 13 होगा। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा 0.4469 माइनस 3 इंटू 28 के आगे और 7 के नीचे आप देखेंगे तो ये आपके पास 4579 और आगे 9 के नीचे देखेंगे 13, तो ये आपके पास आ जाएगा, यानी ये आपकी करेक्टरिस्टिक ऐड कर लिए तो मेंटीसा आपके पास आ जाएगा 4592। 2 के साथ इसको अब मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.8938 और इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये 4.3776। क्योंकि नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है तो ये हमारे पास नेगेटिव में आएगा, तो इससे हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा वो आएगा माइनस 1.4838। अब चूँकि इसको पॉजिटिव में करने के लिए मेंटीसा को, तो ये चूँकि नेगेटिव में आ रहा है इसको हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये देखें -1 और ये आपके पास इसके साथ दोनों के साथ करेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव में और ये भी नेगेटिव में आएगा तो ये 0.4838 इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा। तो लिहाजा इसमें भी हम +1 -1 कर लेते हैं। देखिए -1 और ये एक -1 और +1 में ऐड करूँगा तो ये वाला -1 पहले लिख लेता हूँ, फिर +1 अगर ये कैंसिल कर लूँ तो यही नंबर आएगा -0.4838। -1 ये आपके पास हो जाएगा -2 और यहाँ पे 1 से ये निकालेंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा इसका सोल्यूशन। तो इससे हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा 1 से ये आप माइनस करेंगे तो 0.5162 आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक इसमें अगर आप ऐड कर लें 2 तो -2.5162 ये हमारे पास इससे आ जाएगा। अब एंटी लॉग ले लेते हैं तो यहाँ से तो कैंसिल x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -2.5162। चूँकि करेक्टरिस्टिक आपके पास -2 है तो एंटी लॉग के टेबल में 51 के आगे 6 के नीचे हम देखते हैं तो 3281 और चौथे टेबल में 2 के नीचे 2 आएगा तो ये 32 आपके पास आ जाएगा 3283। और चूँकि करेक्टरिस्टिक हमारे पास नेगेटिव है तो यहाँ पर अगर करेंगे तो -1 होगा, लिहाजा एक 0 हम कर लें, 2 हैं इनसे होने चाहिए। जो पहला नॉन नेगेटिव आपका नॉन ज़ीरो नंबर होगा उसके पीछे 2 नंबर, यहाँ पर एक तो ये है 3 और एक 0, तो यहाँ पर यानी 0.0328 इस तरह ये आपके पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन।